अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज़ीशान इंस्टीट्यूट। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैथ 501 फाइनल टर्म करंट पेपर 2026। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और डिस्क्रिप्शन में मौजूद चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको करंट पेपर इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द जनरल लीस्ट स्क्वायर मेथड इज ट्रू। तो वो हमारे पास कौन सा है? दिस इज अ न्यूमेरिकल मेथड फॉर द सोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ टू रोज आर ऑर्थोगोनल, अगर दो रोज हमारे पास ऑर्थोगोनल हो तो वो क्या होंगी? दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो वो लीनियरली क्या होंगी? इंडिपेंडेंट होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है। पहला सेट है 1 2 3, दूसरा सेट है 1 2 1, तीसरा है 1 2 4 और चौथा है 0 0 इज। तो ये क्या है हमारे पास? लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ये लीनियरली हमारे पास डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट ऑफ y ऑन टू u इज स्केलर मल्टीपल ऑफ। ये किसका स्केलर मल्टीपल होगा? ये तो हमारे पास ये u का स्केलर मल्टीपल होगा। द डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस एंड द रो स्पेस ऑफ एन m क्रॉस n मैट्रिक्स आर अच्छा a आर इक्वल दिस कॉमन डायमेंशन द रैंक ऑफ a आल्सो इक्वल द नंबर ऑफ पिवट पोजीशन इन a एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो ये कौन सी सिचुएशन को सेटिस्फाई करती है? तो रैंक a प्लस डिम नल a इज इक्वल टू n सिचुएशन जो है उसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइन वैल्यूज आर लेस देन 1, अगर वो 1 से कम हो, देन व्हाट वी कैन से अबाउट द ओरिजिन। तो हम ओरिजिन के मतलब क्या कह सकते हैं? तो वो क्या कहेंगे? द ओरिजिन इज एन अट्रैक्टर। तो ओरिजिन हमारे पास क्या होगा? अट्रैक्टर होगा। व्हाट इज द लीस्ट इन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 0 1 2, तो इसका क्या लीस्ट इन वैल्यू कौन सी है हमारे पास? वो है 1। ठीक है, नेक्स्ट है इफ सेट S इज इक्वल टू, हमारे पास इन्होंने दो मैट्रिक्स गिवन है 1 0 and 0 1 is the basis for R2 and X is equal to 5 and belong to R2, then the coordinate vector of X is, तो coordinate vector कौन सा हमारे पास? 0 1। ठीक है, 0 1 मैट्रिक्स जो है वो कोऑर्डिनेट वेक्टर है। इफ R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिम Rn। तो इनमें से कौन सा होगा? n+1 या n-1। तो हमारे पास का n करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे हमारे पास एक बड़ी सारी मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, 1 2 -1 मैं कॉलम के फॉर्म में पढ़ रही हूँ। 3 2 4 5 2 1 1 3 -1 1 2 -4 5 4 -3 2। द रो स्पेस ऑफ ए इज द स्पेस सब स्पेस ऑफ रो 5। इनकी वो रो 5 की बात कर रहा है। आइडेंटिफाई द सेट बाय विद द रो स्पेस ऑफ ए इज स्पैन्ड। रो 5 से हमने देखते हैं, तो रो 5 हमारे पास कौन सी है? 3 5 3 -4 और 2, ये हमारे पास रो नंबर 5 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 3 2 -1 5 2 2 1 1 4 -1 4 1 2 -3 3 5 3 -4 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है हमारे पास इफ अ सेट S इज इक्वल टू 1 0 0 1 इज अ बेसिस फॉर R2 एंड X इज इक्वल टू 2 5 बिलोंग टू R के, देन द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ X इज। तो X के कोऑर्डिनेट वेक्टर कौन से हमारे पास? 2 और 5। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास इफ B इज इक्वल टू B1, B2 and C is equal to C1 and C2 are two bases let X is equal to 2B1 plus 3B2 and X is equal to 5C1 minus 3C2, then which of the following is the value of XB। तो XB की हमारे पास कौन सी वैल्यू है? 2 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये देखिए हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, डायगोनल में हमारे पास 1 1 आ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, डायगोनल की बात होती है यहाँ पे। If yk is equal to 1 0.7 0 minus 0.7 minus 1 minus 0.7 0 0.7 1 0.70 and k is equal to 0 0.3 5k plus 2 plus 0.6 yk plus 1 plus 0.42 k yk and zk, then which of the following is the value of z0। तो z0 की यहाँ पे वैल्यू क्या गिवन है? वो हमारे पास है 0.840। ठीक है, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए। यहाँ पे इसकी कौन सी वैल्यू होंगी? तो देखिए डायगोनल पे कौन कौन सी मौजूद है? हमारे पास 2 और 1 है, तो वो हमारे पास इन वैल्यू होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास let A be an n cross n matrix whose distinct n values are lambda 1 lambda 2 lambda 3 up to so on lambda p। The matrix A is diagonalizable if the sum of the dimension of the distinct n space is equal to, तो किसकी इक्वल होती है? वो n की इक्वल होती है। इसी तरह ये आपको इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इट। तो इसका ये हमारे पास स्पेन v1 v2 v3 इज इक्वल टू स्पेन v1 v2 करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे है द सिस्टम 2x प्लस 3y इज इक्वल टू इक्वेशन गिवन है और 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 7 हैज। तो इसका क्या होगा हमारे पास?
नो सोल्यूशन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है। द वेक्टर्स डैश आर ऑर्थोगोनल इन आर स्क्वायर। इनमें से कौन से वेक्टर जो हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं आर स्क्वायर में? तो 1 0 और 0 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एनी स्केलर एस सी वी इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास सी सिंगल जो है वो उसमें होगा और वी जो है वो डबल में, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास लेट v इज इक्वल टू 0 2 2 1, द यूनिट वेक्टर इज द सेम इन द सेम डायरेक्शन एज v इज, तो क्या होगा 0 2/3 2/3 और 1/3, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, सपोज दैट v इज इक्वल टू b1 b2 इज द बेसिस फॉर v एंड c इज इक्वल टू c1 c2 c3 इज द बेसिस फॉर w डॉट l, let t v will give us w be a linear transformation with property that TB1 इज इक्वल टू 5C1 माइनस 2। अब जो है यहाँ पे दे यार, तो क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यू। अब आपने यहाँ पे वैल्यू किसी डिटरमाइन करनी है, TB2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 5 माइनस 2 अवर, सॉरी अवर नीचे 2 इसके। लेट आर क्यूब हैव द इक्वलियन इन इनर प्रोडक्ट, तो देन u इज इक्वल टू हमारे पास k माइनस 3 1 है और v है हमारे पास माइनस 3 5 6 और ऑर्थोगोनल फॉर, तो ये किसके ऑर्थोगोनल फॉर होंगे? k इज इक्वल टू -3 के, ठीक है। इसी तरह इफ u एंड v आर ऑर्थोगोनल, अगर u और v दोनों ऑर्थोगोनल हो एक दूसरे के, तो फिर हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो आप ये वाला क्विज आप खुद करेंगे टाइम, ठीक है। आगे है इफ द सेट v इज इक्वल टू 0 0 1 2 3 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर v, इट इज कम्यूटेटिव अंडर ऑपरेशन ऑफ एडिशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होंगे? कम्यूटेटिव। अच्छा, ये जो क्विज आपने खुद करना है इसको मैं लास्ट पे आप लोगों को बल्कि आप खुद ही करें, इसको बेहतर है, ठीक है। अगला है हमारे पास इफ y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 3 एंड z इज इक्वल टू -1 1 और 2 द वैल्यू ऑफ जेड वाई, तो जेड वाई की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 0। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से इन चारों स्टेटमेंट्स में कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है, ठीक है। द एन वैल्यू ऑफ एनी मैट्रिक्स आर द एलिमेंट्स ऑन इट्स मेन डायगोनल, ये बात फॉल है यहाँ पे, ठीक है। लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स हुज एंट्रीज आर रियल देन ए एक्स बार इज इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। अगला है लेट ए हैव आइन वैल्यू 2 5 0 -7 एंड -2 देन द डोमिनेंट n value for a is x is equal to sorry lambda is equal to -7। let a is equal to हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है have n value 2 and 0.50, ठीक है। then what can we say about the origin, तो what can we say about the origin, तो हम क्या कर सकते हैं, the origin is repeller, ठीक है। आगे है if a is an m cross n matrix which with linearly independent column vector then a can be factored as a is equal to qr where q is an m cross n matrix with orthonormal कॉलम वेक्टर, तो क्या एंड आर इज एन एन क्रॉस एन, तो ये इनवर्टिबल अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है द क्यू आर डिकम्पोजिशन ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स, ए गिव्स मैट्रिक्स क्यू ऑफ ऑर्डर 3x3 एंड आर ऑफ ऑर्डर 3x3। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास इफ यू वी एंड डब्ल्यू आर वेक्टर इन रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड के इज एनी स्केलर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी फॉर द इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो कौन सी हमारे पास वो है हमारे पास यू वी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू डब्ल्यू माइनस यू वी। तो अगला क्वेश्चन है लेट पी इनकी बेस टू हैव द इनर प्रोडक्ट पी क्यू, ठीक है। आगे तो इसका क्या होगा, अगर पी किसके होगा तो हमारे पास √2 इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसका मैट्रिक्स यू हैज ऑर्थोनॉर्मल कॉलम देन यू यू टी इज इक्वल टू, तो किसके इक्वल होगी 1 आई की इक्वल होगी, ठीक है। इफ टू रोज आर डैश दे आर, अगर टू रोज क्या होंगी हमारे पास ऑर्थोगोनल होंगी तो दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये ऑर्थोगोनल के बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो आप लोग ऑर्थोगोनल वाला टॉपिक मस्ट कर लें, ठीक है। लेट ए बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स द नंबर लैम्डा इज एन इन वैल्यू ऑफ ए इज देयर एग्जिस्ट अ डैश वेक्टर सच दैट ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी, तो यहाँ इसका क्या आंसर होगा नॉन जीरो। लेट ए have n value 2 5 0 -8 and -2 then the dominant n value for a is equal to lambda is equal to -8। डिफरेंशियल ऑपरेटर इज डैश ऑपरेटर, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर हमारे पास कौन सा ऑपरेटर होता है, हमारे पास लीनियर ऑपरेटर होता है, ठीक है। इफ द n वैल्यू ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स इज 0 देन a इज नॉट इनवर्टिबल, ठीक है। अगला है शो दैट वेक्टर v1 इज इक्वल टू 1 1 v2 इज इक्वल टू 1 0 1 v3 इज इक्वल टू 0 0 1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास इसके ऑप्शन यहाँ पे। अच्छा ये ना आपका यहाँ से सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है।
टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट 41। हाँ, ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट हो गया है, देख लें आप लोग, ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है। R2 given by then determine the change of coordinate matrix from C to B, ठीक है। ये आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स A गिवन है, और ये भी देखें डिटरमाइन द सेट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लेट W इज इक्वल टू स्पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लें आपके पास, ये क्वेश्चन आपके पास सब्जेक्टिव में आए हैं। यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स।